नमस्कार बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे बाल गंगाधर तिलक का उग्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। हम जानते हैं कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहने वाला प्रथम व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक था, जिनके द्वारा मराठा और केसरी दो समाचार पत्रों का संपादन किया गया और इन समाचार पत्रों के माध्यम से भारतीय जनता को स्वराज्य के प्रति प्रेरित किया गया। बाल गंगाधर तिलक का उपनाम बाल लोकमान्य था। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नगिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के पिता संस्कृत के विद्वान थे। 1871 ईस्वी में तिलक ने कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर अंग्रेजी स्कूल भी स्थापित किया। 1881 में मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा पत्र निकाला। उन्होंने शिक्षा और समाज सुधार के कार्य भी जारी रखे। 1897 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा। पूना में भयंकर रूप से प्लेग फैला। सरकार के रवैये से क्षुब्ध होकर पूना में प्लेग कमिश्नर रेड और एक अन्य अधिकारी की हत्या कर दी गई। सरकार ने हत्या का आरोप और हिंसा भड़काने का आरोप तिलक पर लगाया। उन्हें 18 महीने की कठोर कारावास का दंड दिया गया। उन्होंने शुरू से ही कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के विचार और कार्यप्रणाली का विरोध किया था। तिलक और नरम दल के नेताओं में मतभेद बढ़ता गया और 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। 1908 में तिलक पर पुनः राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें 6 वर्ष की सजा दी गई थी। जेल से छूटने के बाद उन्होंने एनी बिसेंट के कहने पर पुनः कांग्रेस में शामिल हुए और 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। 1920 में तिलक का देहांत हो गया था। लोकमान्य तिलक के राजनीतिक विचारों में हम देखेंगे बाल गंगाधर तिलक को रमेश चंद्र मजूमदार उन भारतीय नेताओं में अग्रणी मानते हैं जिन्होंने अतिवादी आंदोलनों के लक्षणों को स्पष्टता व महत्व दिया। तिलक ने जनता में आंदोलन को लोकप्रिय बनाने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया कि भारत की प्राचीन संस्कृति की महानता पर हमें असीम श्रद्धा रखना चाहिए और इसके आधार पर ही भविष्य में होने वाले विकास कार्यक्रम की नींव डालनी चाहिए। भारत के वीर पुरुषों की जयंती मनाकर साहस और वीरता की प्रवृत्तियों को पुनर्जीवित करना चाहिए और विदेशी दासता से देश को स्वतंत्र कराने की इच्छा जागृत होनी चाहिए। कांग्रेस की भिक्षावृत्ति नीति से लक्ष्य की प्राप्ति होना संभव न मानकर भारतीयों को अपनी योग्यता व शक्ति पर विश्वास करके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करना चाहिए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत संवैधानिक सुधारों को प्राप्त करने के स्थान पर स्वराज्य की प्राप्ति को कांग्रेस का प्रमुख लक्ष्य घोषित करना चाहिए। स्वशासन प्राप्त करने के लिए वे शस्त्रों का सहारा नहीं चाहते थे, बल्कि वे चाहते थे कि भारतीय अपने त्याग और संयम की शक्ति का विकास
इस प्रकार करे कि विदेशी ताकत को उन पर राज्य करने में सहायता न मिल सके। संघर्ष का नया रूप और उग्रवादियों के कार्यक्रम जो उनके द्वारा दिए गए। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के अंतर्गत विदेशी वस्तुओं की होली जलाना, विदेशों में निर्मित होने वाले नमक और चीनी का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग वाले धार्मिक विवाह समारोह का बहिष्कार करने हेतु ब्राह्मणों से अपील की गई। धोबियों द्वारा विदेशी कपड़े धोने से इनकार करने का आग्रह करना जैसे कार्यक्रम उनके द्वारा शामिल किए गए। उन्होंने धार्मिक उत्सव और राष्ट्रीय वीरों की स्मृति में समारोह का आयोजन करवाया। भाषणों, जुलूस और गायनों द्वारा उन्होंने गणपति उत्सव को एक राष्ट्रीय उत्सव बनाया। गणेश उत्सव में वो शिक्षित अशिक्षित व्यक्ति एक मंच पर उपस्थित होकर अपनी दशा पर विचार करते थे। तिलक द्वारा राजनीति को धर्म का पुट देने का विरोध गोखले ने किया, किंतु तिलक ने कहा हिंदुओं के विभिन्न वर्गों को एक साथ विचार करने और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक मंच प्रस्तुत करने का कार्य उसकी दृष्टि में अनुचित नहीं था। उनके द्वारा जनसभाएं और विरोध प्रदर्शन किए गए, जिनमें एक उनके विरोध प्रदर्शन में जनसंख्या का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा सक्रिय भागीदारी निभाता था। निर्भीकता के साथ मांग रखने की उनके द्वारा जनता को सलाह दी गई और जनता से अपील की गई, किसानों से अपील की गई कि अगर कोई सरकार उन्हें सहयोग नहीं दे तो उन्हें भी सरकार को लगान नहीं देना चाहिए। जनसाधारण से सरकार के विरुद्ध संघर्ष करने की उन्होंने अपने भाषणों, अपने लेखों के माध्यम से उन्होंने जनता से आह्वान किया कि वो सरकार को किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं दें। राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने हिंदी का समर्थन किया। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना उनके द्वारा की गई। लोकमान्य तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन जल्द ही वे कांग्रेस के विरुद्ध बोलने लगे थे। 1907 में कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गई थी। इन तीनों को लाल पाल बाल के नाम से जाना जाता था। 1908 में इन्होंने क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के बम हमले का समर्थन किया और इसी वजह से इन्हें मांडले की जेल में भेजा गया। जेल से छूटकर आने पर 1916 में एनी बिसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। इन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। भारतीय दंड संहिता 124A के अंतर्गत राजद्रोह के अभियोग में 27 जुलाई 1897 को इन्हें गिरफ्तार किया गया और इन्हें 6 वर्ष का कारावास के अंतर्गत मांडले बर्मा जेल में भेज दिया गया।